जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक उसी दिन से शुरू होता है चातुर्मास, एक ऐसा पवित्र काल जब शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी क्या है? देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसे हरिशनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है क्योंकि इसी दिन से भगवान श्रीहरि क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास की शुरुआत इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है। यह 4 महीने की वह अवधि है जब भगवान विश्राम करते हैं और सृष्टि की गति मंथर हो जाती है। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब भगवान जागते हैं तो उसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता और फल। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस एकादशी को दक्षिण भारत में थोली एकादशी और कहीं शयनी एकादशी या महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की प्रेरणादायक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है और किस देवता की पूजा की जाती है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह वही कथा है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। इसलिए वे भी अनजान थे कि शीघ्र ही उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उनके राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया। चारों ओर त्राही मच गई। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत जैसे धर्म कार्यों में कमी आने लगी। जब पेट खाली हो तो मन धर्म में कहा लगता है। प्रजा राजा के पास जाकर अपनी पीड़ा कहने लगी। राजा स्वयं इस स्थिति से बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दंड मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चल दिए। वहां एक दिन भ्रमण करते करते वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का प्रयोजन जाना। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मन, मैं धर्मपूर्वक राज्य चला रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष क्यों है? कृपा करके इसका समाधान बताइए। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, यह सतयुग है जिसमें धर्म अपने सभी 4 चरणों में स्थित है। यहाँ छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है और यही इस दुर्भिक्ष का कारण है। जब तक वह मरण को प्राप्त नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। राजा का हृदय उस निरपराध तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मेरा मन उसे मारने को स्वीकार नहीं करता, कृपया कोई अन्य उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करें, इसके प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी राजधानी लौटे और 4 वर्णों के साथ मिलकर पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलधार वर्षा हुई और उनका राज्य फिर से अन्न, जल और सुख समृद्धि से भर गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। मिलते हैं अगली कथा या व्रत महत्व में। तब तक के लिए धर्म में रमें, भक्ति में जिए।